हेलो दोस्तों, हम अपने चैनल में ऑलमोस्ट हर प्राइस के रनिंग शूज को रिव्यू करते हैं। इससे पता चलता है कि क्या नए नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एंड कौन कौन से फोम्स अभी रनिंग वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं। बड़े ब्रांड्स के टॉप एंड रनिंग शूज में साल दर साल नए फोम्स आते हैं एंड पुराने फोम फॉर्मुलेशंस मिड टू बजट सेगमेंट में ट्रिकल डाउन करने लगते हैं। पिछले 1-2 साल से आदिदास, एसिक्स और नाइकी के मिड टियर शूज जैसे ड्यूरोमो स्पीड, जेल पल्स और विनफ्लो में अच्छे फोम्स आने लगे हैं। इनका परफॉर्मेंस लेवल वर्जन बाय वर्जन इंप्रूव होता जा रहा है। रिसेंटली नाइकी ने अपने डेली ट्रेनर लाइनअप को रीस्ट्रक्चर किया एंड 3 सेगमेंट्स बनाए, वोमेरो, स्ट्रक्चर और पेगासस। हर सेगमेंट के 3 ऑफरिंग्स रहेंगे, बेस यानी वोमेरो 18, प्लस और प्रीमियम। आज जिस शू के बारे में बात करने वाले हैं वो वोमेरो लाइनअप में ही ऐड हो सकता था, वोमेरो बजट के नाम से, क्योंकि जो वोमेरो सीरीज का खासियत है मैक्स कुशनिंग, उसमें ये भी कम नहीं। हम बात कर रहे हैं विनफ्लो 12 के बारे में। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 60 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। नाइकी विनफ्लो 12 का स्टैक हाइट है 41 मिलीमीटर हील पे, 31 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 322 ग्राम्स और एमआरपी है 8,995। अपर बना है सॉफ्ट इंजीनियर्ड मैश का। मिड सोल में है फुल लेंथ कुशलॉन 3.0 ईवीए फोम, जिसके हील में पाएंगे एयर जूम यूनिट। आउटसोल में थिक कवरेज दिया गया है रबर का। अब बारी आती है लाइक्स की। अगर एक वर्ड में विनफ्लो 12 को समराइज करे तो वो होगा मैक्स कुशनिंग। वर्जन 12 के अपडेट से क्लियर है कि नाइकी इसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। पहला अपडेट है स्टैक इंक्रीज। ऑल्दो नाइकी स्टैट्स मेंशन नहीं करता, विनफ्लो 10 ऑनवर्ड्स हर अपडेट में स्टैक एडिशन हुआ है। वर्जन 12 दिखने में काफी ऊंचा लगता है। दूसरा बड़ा चेंज है कि 11 के मुकाबले 12 का कुशलॉन 3.0 मच सॉफ्टर है और ये सॉफ्टनेस सबसे ज्यादा हील स्ट्राइकिंग के समय पता चलता है। मेजॉरिटी नाइकी के डेली ट्रेनर्स और मैक्स कुशन शूज 10 मिलीमीटर ड्रॉप के आते हैं। हायर ड्रॉप हील स्ट्राइकर्स के लिए बेहतर रहता है। हील पे लैंड करते हुए आप इसके 41 मिलीमीटर के सॉफ्ट फोम को एक्चुअली अप्रिशिएट करोगे। कुशलॉन 3.0 ईवीए फोम है। मेजॉरिटी ईवीए फॉर्मुलेशंस की तरह इसे भी खुलने में कुछ किलोमीटर्स लगते हैं। विनफ्लो 12 पे दूसरा रन 26 किलोमीटर्स का था, मेनली एरोबिक बेस बनाने के लिए और एक नए शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे विनफ्लो शाइन करता है क्योंकि इम्पैक्ट प्रोटेक्शन और शॉक अब्सॉर्प्शन एक्सेप्शनल है। रन के अगले दिन पैरों में फटीग काफी कम था, जो यूजुअली वोमेरो प्लस और निम्बस जैसे शूज की खासियत रही है। अगर आप किसी शू का स्टैक बढ़ाते हो और मिडसोल को सॉफ्ट बनाते हो तो हिट होता है स्टेबिलिटी। नाइकी ने इसे टैकल किया है बेस को ब्रॉड बना के। विनफ्लो 11 के मुकाबले 12 का फुटप्रिंट मच वाइडर है और साथ ही साथ मिडसोल बकेट शेप बनाया गया है। साइड वॉल्स ऊपर किए गए हैं ताकि लैटरल मूवमेंट ना हो। अगला लाइक है प्राइस ड्रॉप। एमआरपी है ऑलमोस्ट 9,000 रुपए, पर अभी रिसेंट गोल्ड सेल पे ये कार्ड, कूपन और कॉम्बो डील्स मिला के सिर्फ 4500 का मिल रहा था, 50% ऑफ। हमने सेल से जस्ट कुछ दिनों पहले ही विनफ्लो लिया क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट नाइकी शूज पे देखने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्विक प्रेस बिल्ड क्वालिटी भी डिजर्व करता है। नाइकी के शूज हमेशा ड्यूरेबिलिटी में अच्छे रहे हैं। विनफ्लो 12 दिखने में भी सुंदर लगता है। इस मॉडल के नए और इंटरेस्टिंग कलरवेज आने लगे हैं इंडिया में। लाइक्स के बाद आते हैं डिसलाइक्स और ऑनेस्टली विनफ्लो में हमने बड़े इश्यूज फेस नहीं किए। स्टैक इंक्रीज के साथ एक और चीज हैंड इन हैंड जाता है, वेट इंक्रीज। यूके 9 में नाइकी इसका वेट कोड करता है 322 ग्राम्स, हमारे यूके 8.5 में आया 311 ग्राम्स का। 11 की तरह 12 अभी भी हैवी ही है, पर यहाँ यूज केस मैटर करता है। मैक्स कुशन शूज जो कंफर्ट के लिए बने होते हैं वो हेवियर एंड पे ही आते हैं। 26 किलोमीटर लॉन्ग रन पे उतना भारी लगा नहीं। प्लस डाउन शिफ्टेड पेगासस 42 कंपैरेटिवली लोअर स्टैक के होते हुए भी 300 ग्राम्स के ऊपर ही आते हैं। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। विनफ्लो 12 के मेश में वेंटिलेशन होल्स 4 फुट में पाओगे। पैडिंग बैलेंस्ड है, फिर भी लॉकडाउन एकदम सॉलिड, पैरों को पकड़ के रखता है। नाइकी के पुराने शूज नैरो फिटिंग होते हैं, विनफ्लो उनके कंपैरिजन में स्टैंडर्ड फिट का आता है। वाइड फुट फ्रेंडली नहीं कहेंगे, मॉडरेटली अकोमोडेटिंग है। एक इशू जो हर रन में बार बार हुआ वो है लेसेस का खुल जाना। डबल नॉट मैंडेटरी है। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। विनफ्लो 12 कुशनिंग को प्रायोरिटी देता है। कुशलॉन 3.0 है एट द एंड ऑफ द डे एक ईवीए फोम, हेंस एनर्जी रिटर्न सेगमेंट लीडिंग तो नहीं मिलेगा। विनफ्लो 11 कंपैरेटिवली मच फर्मर और स्टिफ राइड देता था। 12 का राइड सुपीरियर है ऑलमोस्ट हर सेंस में। 11 के मिड सोल में पाया जाने वाला एयर जूम फुल लेंथ था, वो इस बार सिर्फ हील पे है। ये एयर जूम यूनिट अल्फा फ्लाई के एयर जूम पॉड से इंफीरियर है। इसका होना ना होना रन एक्सपीरियंस पे ज्यादा इम्पैक्ट देता नहीं। विनफ्लो 12 ट्यून्ड है स्लो, इजी रिकवरी या लॉन्ग रन्स के लिए। ये रिवॉर्ड करता है कंसिस्टेंट पेसिंग रादर देन क्विक बर्स्ट के स्पीडी एफर्ट्स, जैसे 100 to 400 मीटर इंटरवल्स या फार्टलेक।
मिडसोल को देंगे एज अ मैक्स कुशन शू 7.25 आउट ऑफ 10। नाइकी का आउटसोल रबर टैकी नहीं होता, ये प्यूमा ग्रिप और कॉन्टिनेंटल की तरह सरफेस पे चिपकता नहीं है, इसीलिए मेजॉरिटी नाइकी डेली ट्रेनर्स के आउटसोल पे आप अच्छा खासा कवरेज पाओगे अग्रेसिव ट्रेड पैटर्न के साथ, ताकि रोड्स या हार्ड ग्राउंड पे पकड़ बनाई जा सके। ज्यादा रबर होने से वेट बढ़ता है, पर एडेड एडवांटेज है ड्यूरेबिलिटी का। नाइकी का कार्बन रबर वन ऑफ द बेस्ट है ड्यूरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। 60 किलोमीटर के बाद जो पैटर्न है उसमें बिल्कुल भी डिग्रेडेशन नहीं आया है। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर आएगा 14.5। इसी प्राइस पे दो सबसे पॉपुलर चॉइसेस होंगे आदिदास का ड्यूरमो स्पीड और एसिक्स की तरफ से जेल पल्स 17। तीनों के स्कोर्स बहुत सिमिलर हैं, स्पेशली मिडसोल के, लेकिन अंडरफुट फील और यूज केस में अंतर है। ड्यूरमो स्पीड का राइड है विनफ्लो की तरह कुशन, पर उसका ड्रॉप और वेट दोनों कम है। स्पीड एक प्रॉपर कुशनिंग फोकस डेली ट्रेनर है जो मल्टीपल डिस्टेंसेस और पेसेस मैनेज कर सकता है, और 6 मिलीमीटर ड्रॉप होने के कारण 4 फुट स्ट्राइकर्स के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। एसिक्स जेल पल्स भी इनक्रेडिबली वर्सेटाइल है। उसका फ्लाइट फोम ब्लास्ट तीनों में सबसे एनर्जेटिक। अगर आप ऐसे शू के तलाश में हो जिसमें इजी पेस के साथ साथ स्पीड फोकस सेशंस करने हो, जैसे 400 मीटर या किलोमीटर रिपीट या फिर फास्ट 5K, देन जेल पल्स बेस्ट रहेगा। जिन्हें शिन पेन का इशू है विनफ्लो 12 इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सॉफ्ट मिडसोल और हायर देन एवरेज वेट इसे थोड़ा होल्ड बैक करता है। विनफ्लो उनके लिए भी अच्छा चॉइस है जो कंफर्ट फोकस्ड ऑल डे वेयर फुटवेयर के तलाश में है, जिन्हें ड्यूरेबल ऑप्शन चाहिए। नाइकी के रनिंग शू लाइनअप को भी क्विकली सम अप करेंगे। हमारे ओपिनियन में विनफ्लो चीपर पेगासस नहीं है, वो रोल निभाता है डाउन शिफ्टर 14। डाउन शिफ्टर और पेगासस सिमिलर स्टैक के हैं और दोनों अलग अलग प्राइस रेंज में ऑलराउंडर डेली ट्रेनिंग शूज हैं। विनफ्लो 12 व वोमेरो 18 का बजट वर्जन। ऑफ कोर्स वोमेरो 18 मच मोर एनर्जेटिक है, प्रीमियम ग्रेड डुअल फोम सेटअप के साथ। विनफ्लो रेकमेंड करना इजी रहेगा अगर आप इसे 4-5 हजार के आसपास ले पाओ, क्योंकि कोई भी वोमेरो वेरिएंट इस प्राइस पे नहीं आने वाला। मिलते हैं अगले में। थैंक यू एंड गुड बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब।